बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। कमला का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, क्योंकि उसके पति की मृत्यु एक अनजान बीमारी के कारण हो गई थी। और उसके बाद कमला घर का खर्चा चलाने के लिए अपने छोटे से खेत में खेती करती थी। परंतु किसी कारण कमला के खेत में फसल नहीं होती थी, क्योंकि उसका खेत बंजर था। इस कारण कमला हमेशा उदास रहती थी और उसके सर पर बहुत सारा कर्जा था। कमला ने गांव के कई लोगों से कर्जा ले रखा था और जब कभी भी कोई व्यक्ति कमला से पैसे मांगने आता तो वो कमला को बहुत खरी खोटी सुनाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन गांव की सरपंच की पत्नी रामकली कमला के घर आती है और कहती है, कमला, तेरे पैसे देने की औकात नहीं थी तो फिर तूने मुझसे पैसे क्यों लिए? कल दे दूंगी ऐसे कहकर तूने पूरे 6 महीने बिता दिए हैं। मैंने तुझे अपनी सहेली समझकर तुझे पैसे उधार दिए थे, परंतु तू है कि मेरे पैसे देने का नाम नहीं लेती। तू मेरे पैसे कब देगी? अब आखिरी डेट बता दे। सेठानी जी, कृपया करके मुझे माफ कर दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं आपके पैसे दे सकूं। मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दो। मैं धीरे धीरे करके आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। और आपको तो पता है ना, मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए पैसे उधार लिए थे, ना कि त्योहार मनाने के लिए। कमला, तू मेरे पैसे कब देगी? मैं तुझसे पूछने नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं पैसे लेने आई हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। तू मेरे पैसे कहीं से भी लाकर मुझे दे। धीरे धीरे करके 6 महीने बीतने वाले हैं और आखिर तू मेरे पैसे कब देगी? मैं अपने पैसे लेने के लिए तेरे आगे पीछे चक्कर थोड़ी न लगाती रहूंगी। तू आखिर कब मेरे पैसे देगी? सेठानी जी, मुझे याद है मैंने आपसे कर्जे पर पैसे उधार लिए हैं, परंतु सेठानी जी, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपके पैसे लौटा सकूं। कृपया करके मुझे एक दिन और दे दो। मेरी छोटी सी जमीन पर फसल भी नहीं होती है, क्योंकि वो जमीन बंजर है। इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ। सेठानी जी, कृपया करके थोड़ा रहम करो। कमला, मैं तुझे 1 महीने का समय देती हूँ। अगर इस 1 महीने में तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे घर से और इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए निकलवा दूंगी। उसके बाद तू इधर उधर भटकती रहेगी, परंतु कोई भी गांव वाला तेरी सहायता नहीं करेगा। सेठानी जी, कृपया करके आप मुझे घर से मत निकालिए। मैं कुछ भी करके आपके पैसे दे दूंगी। मुझे 1 महीने की मोहलत देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रामकली वहाँ से कमला को सुनाकर चली जाती है। कमला उदास हो जाती है और सोचती है कि वो सेठानी के पैसे कैसे देगी। इसी तरह 1 महीना बीतने वाला होता है और एक दिन कमला जंगल की ओर जा रही होती है। तभी कमला को एक आम का बगीचा दिखाई देता है। कमला उस बगीचे के बड़े बड़े आम देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद कमला आम तोड़ लेती है और खाने लगती है। तभी वहाँ पर उस बगीचे का मालिक आ जाता है और कमला को कहता है, अरे ओ कमला, तेरे पति ने इस पेड़ पर आम लगाए थे क्या, जो तू मुझसे बिना पूछे खा रही है? तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? किसी से बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना चाहिए। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मैंने 2-3 आम खा लिए। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगी। अरे जब कमाना ही नहीं जानती तो कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? क्या फायदा है तेरे जीने का, जो तू अपना पेट भी ढंग से नहीं भर पाती है? वो तो सही है कि तेरी कोई औलाद नहीं है, तू तो उसे भी भूखा मार देती। वो मालिक, अभी मेरा समय थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। जब भगवान को मुझे अमीर करना होगा तो मेरे भी दिन अच्छे आएंगे। और मालिक, आप मुझे ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो? आपको तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और अगर आप मेरी तरह गरीब होते और फिर कोई अमीर व्यक्ति आपको इस तरह कहता तो आपको कैसा लगता? इसीलिए आपको कभी भी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे कहीं जाकर मर जा, वैसे भी तू गांव में फालतू जी रही है। भगवान को कोई चमत्कार करना होता तो अभी तक कर देता, परंतु भगवान को तुझे गरीब ही रखना है। इसीलिए तू भगवान के भरोसे मत रह और कहीं जाकर मर जा। इतना कहकर वो मालिक वहाँ से चली जाता है। कमला उसकी आवाज सुनकर उदास हो जाती है और कहती है, क्या मेरा मर जाना ही ठीक होगा? हाँ, मैं मर ही जाती हूँ। इतना सोचकर कमला मरने की सोचती है। कमला चलते चलते नदी के किनारे पहुँच जाती है और नदी के किनारे खड़े अपना सारा दुख बोल देती है। तभी कमला को किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। कमला इधर उधर देखती है। तभी कमला देखती है एक नदी के किनारे 2 जुड़वा बेटियां रो रही है। कमला को उन दोनों पर दया आ जाती है और वो उन दोनों को लेकर घर आ जाती है। इस तरह कमला एक एक करके दोनों को दूध पिला देती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कुछ दिनों के बाद कमला के घर सरपंच की पत्नी रामकली आती है और कहती है, कमला, अब तो कुछ नहीं कहेगी और जो मैं कहूँगी वही सुनेगी। अब चुपचाप तू इस घर को खाली कर दे और यहाँ से निकल जा। मैंने तुझे 1 महीने का टाइम दिया था, परंतु तूने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए। सेठानी जी, मुझे माफ कर दो, मैं पैसे का इंतजाम नहीं कर पाई।
कृपया करके आप मुझे कुछ दिन की और मोहलत दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके आपके पैसे लौटा दूंगी, परंतु कृपया करके आप मुझे गांव से मत निकालिए। कमला सेठानी के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी। तभी कमला को घर के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। कमला घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसके कमरे में बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ है। ये देखकर कमला हैरान रह जाती है। तभी कमला को एक आवाज सुनाई देती है, कमला घबराओ मत, और सबसे पहले तुम ये सोने के सिक्के देकर अपना कर्ज माफ कर लो। उसके बाद मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी। उससे पहले तुम अपना कर्जा माफ कर लो। इसके बाद कमला वो सोने के सिक्के लेकर घर के बाहर जाने लगती है। कमला वो सोने के सिक्के रामकली को दे देती है। इसके बाद रामकली वहाँ से चली जाती है। तभी कमला घर के अंदर आती है और हाथ जोड़कर कहती है, हे भगवान, ये कैसी लीला है। अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, परंतु थोड़ी देर बाद मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के आ गए। प्रभु कृपा करके मेरी सहायता करो और मुझे इस अवस्था से बाहर निकालो। कमला इतना कहकर प्रार्थना कर रही होती है कि तभी वो दोनों छोटी छोटी बच्चियां बड़ी हो जाती है। वो दोनों लड़कियां जुड़वा थी और वो लंबे सुनहरे बालों वाली सिंड्रेला परी थी। कमला तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम बहुत ही नेकदिल औरत हो। ये जो 2 लड़कियाँ तुम्हें मिली थी वो कोई आम लड़कियाँ नहीं है, बल्कि 2 जुड़वा जादुई सिंड्रेला परियां हैं, और वो दोनों सिंड्रेला परियां हम ही हैं। हम तुम्हारी हमेशा सहायता करेंगे। हाँ कमला, और ये पहली सिंड्रेला परी तुम्हें बहुत सारा सोना देगी, और मैं दूसरी जादुई सिंड्रेला परी हूँ और मैं तुम्हें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के दूंगी, परंतु तुम कभी भी हमारा गलत इस्तेमाल मत करना और हमेशा जरूरत पड़ने पर हमारा इस्तेमाल करना, और जो भी गरीब जरूरतमंद लोग हैं उसकी सहायता करना। इतना कहकर वो दोनों सिंड्रेला परियां दोबारा से छोटी लड़कियां बन जाती है। अब उस दिन के बाद कमला उन दोनों बच्चों से अपनी जरूरत के अनुसार सोने चांदी के सिक्के मांगती थी और धीरे धीरे करके कमला की जिंदगी पटरी पर आ जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।